पर जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पर जी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? क्या जीवन की हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया जाना ये शरणागति है? सबसे पहली तो शरणागति का स्वरूप हम इन घटनाओं से नहीं लेते, हम आंतरिक चिंतन से लेते हैं। इन घटनाओं को सहने की सामर्थ्य तो भगवत चिंतन से आती है। पहला शरणागति का स्वरूप है कि हमारी वाणी से हर समय नाम जप चलना चाहिए। अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो कोई ना कोई संसार का चिंतन होगा, विषय चिंतन होगा, निंदा स्तुति का चिंतन होगा, वो फंसा लेगा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। पहला साधन तो है कि हर समय नाम जप चलना चाहिए। ये हुआ वाणी का शरणागति। दूसरा साधन है, जो भी शरीर से कर्म किए जाए वो शास्त्र सम्मत होने चाहिए, संत अनुमोदित होने चाहिए। संतों ने जो कहा, शास्त्रों ने जो वर्णन किया, वैसे ही हमारे आचरण है और उन आचरणों को तदर्पिता अखिलाचारिता, तदर्पिता भगवान को अर्पण कर दे संपूर्ण कर्म, तो देह की शरणागति हो गई। अब बचा मन। मन भगवान के रूप का, चरणों का, महिमा का, गुणों का, भक्तों के चरित्रों का, भक्तों की महिमा का मनन करे और संकल्प करे तो भगवान की सेवा का, समाज की सेवा का, परोपकार का, सुसुख वांछा का मन संकल्प ना करे तो मन भगवान की शरणागति हो गई। अब जब तन मन वचन से भगवान के शरणागत हो गया तो अब उसके जीवन में जो भी घटना घटती है वो देखता है भगवान का मंगल विधान है। हमने शास्त्रों में संतों से सुना था असाध्य रोग होना भगवान की विशेष कृपा है, तो डर लगता क्या असाध्य रोग जिसकी औषधि नहीं, ऐसा रोग हो जाना क्या भगवान की कृपा होगी? शरीर स्वस्थ है तो हम आसन में बैठ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जब रोग हो जाएगा तो क्या भजन होगा? तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती थी कि असाध्य रोग, पीड़ा युक्त देह, ये भगवान की कृपा है। लेकिन जब हुआ, दोनों किडनी फेल हो गई, बड़ा कष्टप्रद शरीर है, अब कृपा का अनुभव हो रहा है। अब हमें उस प्रश्न का उत्तर मिला कि जो साधना से काम नहीं बनता वो अहंकार की शरणागति से काम बन गया। जब किडनी फेल हुई तो अहंकार भागा भगवान की शरण में कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, अब आप करो, तो बस वहीं से काम बन गया। तो समस्त घटनाएं, समस्त परिस्थितियां जो मन वचन कर्म से भगवान की शरण में होता है उसको उसमें कृपा दिखाई देती है, मंगल विधान दिखाई देता है। यद्यपि कड़वी है दवा पर रोग के लिए बहुत सटीक है, यद्यपि विपत्ति है पर भगवान की बड़ी कृपा है, हमारा परिष्कार किया जाता है, हमारे पापों को परिष्कृत किया जाता है, धोया जाता है, कोई मंगल विधान है भगवान का। ऐसा मानकर जो हर समय जीता है वो भगवान का निज शरणागत है। आए हुए शुभ शुभ कर्म के परिणाम को बिना विकार युक्त जो भोग लेता है, हर समय भगवान का स्मरण करता है और हर समय ये स्मृति में रहती है कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, वो परम पद को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी को पुत्र प्राप्त कर लेता है। जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र प्राप्त कर लेता है, ऐसे वो भगवान के परम पद को प्राप्त होता है जो हर समय भगवान का स्मरण करता है, आए हुए शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम रूप सुख दुख को बिना विकार के भोग लेता है और हर समय मनाता है हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। ऐसा जो वो परम पद का अधिकारी हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो ये है शरणागति का स्वरूप।